नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं या करना चाहता हूं, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के टिप्स ट्रिक्स रिकमेंडेशंस नहीं देना चाहते। कोई थर्ड पार्टी प्रोडक्ट प्रमोशनल लिंक ऑफर नहीं करना चाहते। ऑल इन ऑल भाई, मेरे पास आपको बेचने के लिए कुछ नहीं है, इन्फ्लुएंस प्रभावित करने के लिए तो कतई कुछ नहीं है। ये हुआ ब्रीफ इंट्रो और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के अपन लोग शुरू करते हैं आज के वीडियो के साथ। थंबनेल में आपने देख लिया, आज मैं आपसे एक ऑप्शन की बाइंग स्ट्रैटेजी के ऊपर मैं बात करना चाहता हूं। एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो मेरी समझ कहती है कि एक रिटेल इन्वेस्टर, एक रिटेल ट्रेडर डेफिनेटली इस बात को सुनने समझने में बहुत इंटरेस्टेड होता है कि वो क्या स्ट्रैटेजी है। ऑप्शन बाइंग हम समझते हैं एक रिटेल का ना बिल्कुल एक हॉट केक है। हम सब ऑप्शन बायर बनना चाहते हैं। ऑप्शन बाइंग हमें सबसे अच्छा लगता है क्योंकि इसके अंदर कम मार्जिन में हमें लीवरेज ज़्यादा मिलती है, पैसा ज़्यादा बनता है, जल्दी बनता है, और फैक्ट ये है कि हम सब जल्दी से जल्दी अमीर बनना चाहते हैं। और ऑप्शन बाइंग हमको एक ऐसा हथियार दिखता है, ऐसा टूल दिखता है जो हमें अमीर बनने में हेल्प करता है, और इसमें कोई बुराई नहीं है, फेयर है। पर फिर ऑप्शन बाइंग के बारे में हम ये भी जानते हैं कि ज़्यादातर हमने इसके अंदर में लॉसेज ही अर्न किए हैं, इससे ज़्यादा हमें कुछ खास इसमें मिला नहीं है। आज ऐसा क्या है, क्या मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। चलते हैं स्क्रीन पर और देखने की कोशिश करते हैं कि क्या मैं आपको बताना चाहता हूँ। आइए देखिए, इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं आपको बता दूँ। चार्ट कोई भी हो सकता है, समय कोई भी हो सकता है, आपके एफ एंड ओ सेगमेंट में आपका इंडेक्स हो सकता है, आपकी कोई इंडिविजुअल पसंदीदा स्टॉक हो सकता है, आपकी कमोडिटी क्रिप्टो हो सकता है। कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी प्राइस पॉइंट से फर्क नहीं पड़ेगा। डिस्क्लेमर एक और ऐड कर देते हैं। आप जो सामने स्क्रीन के ऊपर में नाम देखेंगे वो नाम सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए यूज़ किए जा रहे हैं। फिगर्स, टाइम फ्रेम्स भी एजुकेशनल पर्पस के लिए यूज़ किए जा रहे हैं। हम आपको कभी भी किसी भी तरह से ना तो कोई रिकमेंडेशन दे रहे हैं या ना देना चाहते हैं, और स्क्रीन के ऊपर भी हम जो आपके सामने डेटा प्रेजेंट कर रहे हैं वो सिर्फ फॉर द पर्पस ऑफ एजुकेशन है, इससे ज़्यादा उसका कोई और अहमियत या इंपॉर्टेंस नहीं है। चलते हैं जी, सामने आप अपने स्क्रीन पर एक चार्ट देख रहे हैं, ये निफ्टी का चार्ट है। और निफ्टी के चार्ट के ऊपर में जिस स्ट्रैटेजी के बारे में, जिस ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजी के बारे में बात करना चाहता हूँ, मैं आपको उसमें ब्रीफ कर देता हूँ। हम एक ऐसी स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, जिसके अंदर में हम मार्केट की डायरेक्शन को ना प्रिडिक्ट नहीं करेंगे। ये एक ना नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी होगी। हम ऑप्शन बायर बन करके काम करेंगे। हम ऑप्शन बायर हैं, और ऑप्शन बायर बनने के साथ साथ हम मार्केट की डायरेक्शन को प्रिडिक्ट नहीं करना चाहते। इससे क्या मतलब समझ आता है। आज तक हमने सीखा, पुराने वीडियो से सीखा, किताबें पढ़ के सीखा, बाजार में रह करके सीखा कि अगर हमें बाजार में तेजी दिखती है तो हम कॉल खरीदते हैं, मंदी दिखती है तो पुट खरीदते हैं। तो मतलब यहाँ पर हम तेजी दिखती है तो मार्केट की डायरेक्शन को प्रिडिक्ट कर रहे हैं ना। हमें लगता है ना कि बाजार तेज होगा, हमें लगता है तो हम कॉल खरीद लेते हैं। हमें लगता है कि नीचे होगा, बेरिश होगा, तो हम पुट खरीद लेते हैं। तो ये नॉन डायरेक्शनल सीन कहाँ से आ गया। नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का सीधा सीधा मतलब है कि यहाँ पर हम मार्केट की डायरेक्शन को ना प्रिडिक्ट ही नहीं करेंगे। हम ये जानना भी नहीं चाहते कि बाजार कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। हम एक ऐसी पोजीशन बनाना चाहते हैं जिसके अंदर बाजार जहाँ मर्जी चला जाए, एट द एंड ऑफ द डे हमें प्रॉफिट मिल जाए। तो क्या ये संभव है। देखिए, इसका जवाब देने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ और बता देता हूँ। पहली चीज़ ये कि दुनिया की ये बेहतरीन स्ट्रैटेजी है। दूसरी चीज़ ये कि ये ज़्यादातर काम नहीं करती। ये विरोधाभास है कि ये बेहतरीन स्ट्रैटेजी है पर ये फिर भी ज़्यादातर काम नहीं करती। इसके पीछे और बताता हूँ। एक ऑप्शन का ट्रेडर है, ऑप्शन की दुनिया का, जिसको ग्रैंडफादर ग्रैंड डैडी कहते हैं, उसका नाम है लैरी विलियम्स। अब लैरी विलियम्स पसंदीदा स्ट्रैटेजी, उससे पूछा भाई तेरी पसंदीदा स्ट्रैटेजी क्या है, वो मेरी पसंदीदा स्ट्रैटेजी कह रहा है यही है। इसको स्ट्रैडल बाइंग कहते हैं। इसका नाम है स्ट्रैडल। स्ट्रैडल का मतलब है, फर्ज कर लीजिए कि बाजार 23,000 पर, मैं निफ्टी की 1 मिनट के लिए बात कर लेता हूँ और ये सिर्फ एक नाम है जिसका कोई और इंपॉर्टेंस नहीं है। निफ्टी 23,000 पर खड़ा हुआ है, फर्ज कर लीजिए, और आपको, आपका एक मन कहता है कि बाजार ऊपर जाएगा, आपका दूसरा मन कहता है कि बाजार नीचे जाएगा। वो समझ ही नहीं आ रहा कि बाजार कहाँ जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में आपका कभी कभी ये भी मन करता होगा, यार तू ऊपर और नीचे दोनों पोजीशन बना लेना, जहां पर बाजार जाएगा वहां पर प्रॉफिट आ जाएगा, जहां पर लॉस होगा, एक तरफ लॉस होगा एक तरफ प्रॉफिट होगा। अगर नेट नेट ऐसे समझो कि बाजार एक पोजीशन पे, आपने एक पोजीशन ऊपर की तरफ बना ली, एक पोजीशन नीचे की तरफ बना ली, बाजार ऊपर चला गया, आपको 100 रुपए ऊपर मिल गए, प्रॉफिट आ गया, और बस जो जो आपकी नीचे मंदी वाली पोजीशन में उसको आपको 80 रुपए का लॉस आ गया, तो नेट नेट आपको 20 रुपए का प्रॉफिट आ गया ना। आप इसमें संतुष्ट हो। यही नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का सीन है कि आप दोनों तरफ एक पोजीशन बना करके बैठ जाते हो, आप हेज होकर के बैठ जाते हो कि बाजार को छोड़ देते हो उसके हाल में कि तेरे को जहां जाना है, जहां मेरी जान छोड़। और आप ये देखते हो कि जो आपको, अगर बाजार किसी एक दिशा में चला, तो जब बाजार एक दिशा में चला तो वहां पर आपको प्रॉफिट आया या नहीं आया, फिर आप उस प्रॉफिट को परली तरफ लॉस से कंपनसेट कर देते हो, चेक कर लेते हो, रीबैलेंस कर देते हो। ये देखते हो कि प्रॉफिट कितना आया, लॉस कितना आया, नेट नेट आप कहां पहुंचे। इसी को कहा गया है स्ट्रैडल ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजी। अंग्रेजी नाम है, नाम से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, स्ट्रैडल हो, स्ट्रैंगल हो, जो मर्जी हो। हम सिर्फ इतना समझना चाहते हैं
कि जिस जगह पर बाजार होता है, अगर उस जगह पर आकर के आप एक कॉल को और आप एक पुट को दोनों को इकट्ठा बाय कर लेते हैं विद अ होप कि बाजार किसी भी दिशा में चले, आपको पैसा मिले, तो ये ऑप्शन स्ट्रैटेजी आप डिप्लॉय करते हो। फिर मैंने कहा कि ये दुनिया की बेहतरीन स्ट्रैटेजी है, बिल्कुल कहा। फिर मैंने साथ में आपको ये भी कहा कि ये ज़्यादातर काम नहीं करती, बिल्कुल ज़्यादातर काम नहीं करती। अगर ज़्यादातर काम करती होती तो फिर हमें मार्केट को डायरेक्शन प्रेडिक्ट करने की ज़रूरत ही क्या थी? हम चुपचाप सुबह उठ करके यही स्ट्रैटेजी ना कर लेते। मुझे करने की हमें ज़रूरत क्या है? एक कॉल खरीदते, एक पुट खरीदते, आराम से बैठ जाते। करके देख लेना, 60-70% आपको लॉस आएगा स्ट्रैटेजी में, क्योंकि ये खेल ऐसे नहीं चलता। ये स्ट्रैटेजी एक पर्टिकुलर बहुत इंपॉर्टेंट, दूसरा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको ऑप्शन ग्रीक कहा गया है। 3-4 बड़े बड़े ऑप्शन ग्रीक्स में से एक इंपॉर्टेंट ग्रीक है, जिस ग्रीक के बेसिस के ऊपर ये स्ट्रैटेजी, एक्चुअल में ये स्ट्रैटेजी डिपेंडेंट है, उसके ऊपर में लोग बात नहीं करते हैं। अगर वो फैक्टर आप समझ गए तो फिर ये स्ट्रैटेजी आपको रिजल्ट देगी देगी। वो फैक्टर नहीं समझे तो जितनी बार मर्जी तुक्का लगा लो, उतनी बार आपका तुक्का फेल है। ये मैं आपको बता रहा हूं। चलते हैं आगे और समझने की कोशिश करते हैं मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं। आओ देखते हैं। हमने ये देखा, एक बार को चेक कर लेते हैं बाजार कर क्या रहा है। बाजार खड़ा हुआ है, निफ्टी खड़ा हुआ है 23,560 के ऊपर में बाजार खड़ा हुआ है। चलो एक काम करते हैं, एक स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करके देखते हैं कि स्ट्रैटेजी को किस तरीके से देखा जाएगा। 23,550 पर खड़ा है बाजार। आप इसको इस प्रकार देखिए, आपका मन करके चलिए यार एक पोजीशन बनाते हैं। 23,550 की कॉल पुट दोनों को आपने बाय कर लिया। ये लीजिए, ये 23,550 की कॉल आपने इंट्राडे में 23,550 की कॉल खरीद ली, और एक 23,550 की आपने 23,550 की यार मेरे को एक पुट भी खरीदनी है। ये आपने 23,550 की पुट खरीद ली, आपका टोटल मार्जिन लग गया भाई साहब जी 20,000 रुपये। बिल्कुल ठीक। इसको एनालाइज करो, इसकी एनालिसिस में सब कुछ है। हम मान करके चल रहे हैं कि हम इंट्राडे पोजीशन बना रहे हैं, पर आप इसको फॉरवर्ड, आप इसको डिलीवरी में मतलब, या आप इसको ओवरनाइट भी छोड़ सकते हैं, पर कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। जब आप कॉल और पुट को बाय करते हैं तो आपको ऐसी सी फोटो बन करके आती है, मतलब बाजार ऊपर गया तो प्रॉफिट, नीचे गया तो प्रॉफिट, बाजार अपनी जगह पर रुका रहा तो आपको लॉस। ये यही स्ट्रैटेजी है कि बाजार अपनी जगह पर रुक जाएगा तो आपके दोनों तरफ के प्रीमियम गल जाएंगे, आपको वहां पर आपको प्रीमियम पर लॉस आएगा, ऑब्वियस है। इस प्रकार आपको ये दिखता है, आपको प्रॉफिट आता है अनलिमिटेड, के बाजार जितना मर्जी ऊपर जितना मर्जी नीचे चला जाए आपको प्रॉफिट आना ही आना है। आपका जो लॉस रहता है, आपका लॉस रहता है उतना जितना आपने प्रीमियम पे कर रखा है। आपने इस जगह पर इस स्ट्रैटेजी को 23,550 पर स्ट्रैटेजी को बनाया और 6 फरवरी तक बाजार यहीं का यहीं रह गया, तो आप स्टैंड करोगे जो आपने टोटल प्रीमियम पे किया वो आपका प्रीमियम 0 हो जाएगा, क्योंकि बाजार मूव नहीं करेगा, आपका प्रीमियम खत्म हो जाएगा। इस प्रकार इसकी ये प्रोबेबिलिटी है, ये इसके ब्रेक इवन, इस प्रकार ये फोटो यहाँ पर बन करके आती है। ये फोटो हमारे लिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है समझना, पर हम एक्चुअली में ये समझना चाहते हैं कि ये स्ट्रैटेजी काम कब करती है, ये हमें प्रॉफिट कब बना करके देगी। जिस समय ये हमें प्रॉफिट बना करके देगी उस समय हम इस स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करना चाहते हैं। डिप्लॉयमेंट के बाद बाकी तो फिर भगवान बताएगा हमें क्या मिलता है या नहीं मिलता। अभी तक हम समझे, अगर मैं कॉल और पुट को दोनों को बाय कर लेता हूं तो मेरा को 20-21 हज़ार रुपये के आसपास का 20,974, लेट्स टेक इट to the round figure of 21,000 rupees. That is what the margin is needed to deploy this strategy. अब चलते हैं आगे। ये हमारी स्ट्रैटेजी बन करके आ गई। दो चीज़ें जिसके ऊपर ये स्ट्रैटेजी डिपेंड करती है, वो दो चीज़ें सुनिए, दो चीज़ें समझिए, तो उसके बाद आप इसको बैक टेस्ट कीजिए और उसके बाद कमेंट करके जवाब लिख करके बताइएगा कि ये स्ट्रैटेजी ने आपको प्रॉफिट बना करके दिया या नहीं दिया। ट्रेड करने से पहले आपके ऊपर एक बड़ी इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी है, जो भी चीज़ आप यूट्यूब पर किसी भी यूट्यूबर से सीख करके जाएँ उसको डिप्लॉय नहीं करेंगे, आप कभी भी डिप्लॉय नहीं करेंगे। इसको आप लेकर के जाएं, सीखें समझिए, अपने सेबी रजिस्टर्ड मेंबर के पास जाएं, एडवाइजर के पास जाएं, उससे इसको ऑथेंटिकेट कराएं, ओके कराएं, चेक कराएं। उसके बाद वो भी अगर आपको ओके दे तो भी मैं कहूँगा डिप्लॉय ना करें, फिर आप पेपर टेस्ट करें, इसके डमी ट्रेड बना करके देखें, आप इसको लाइव मार्केट में देखें कि जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ उस सिनेरियो में ये काम करी या नहीं करी। काम करती है तो फिर सिंगल लॉट से आप अपना काम शुरू कीजिए। ये इंपॉर्टेंट आपको बताना और जरूरी था। ऐसे किसी की बात सुन करके अपना पैसा मत लगाइए, क्योंकि पैसा आपका, जिम्मेदारी किसी ने लेनी नहीं है। अननेसेसरी आप लॉस में आकर के खड़े हो जाएंगे और फायदा उसका होगा नहीं। अब वो दो कंडीशन, जिन कंडीशंस में ये स्ट्रैटेजी काम करेगी, वो दो कंडीशन अगर आप समझ लेते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि स्ट्रैटेजी में आप कुछ ना कुछ प्रॉफिट निकाल लेंगे। कंडीशन नंबर 1, आप 23,550 पर या किसी भी एक पॉइंट के ऊपर 23,000 पर आप बाजार में बैठे हो, आप नॉन डायरेक्शनल प्ले कर रहे हो, मतलब बाजार कहीं पर भी जाए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कहीं पर भी जाए तो बाजार का कहीं जाना जरूरी है। अगर बाजार वहीं का वहीं बैठ गया कुछ नहीं होगा, लॉस आएगा, लॉस आने की संभावना बढ़ेगी। आप ऑप्शन का ट्रेड तो कर रहे हो और ऑप्शन बायर बन करके आप चल रहे हो, तो बायर बन करके अगर आप चल रहे हो ना, तो आप चाहते हो कि बाजार कहीं ना कहीं जाए, तो सही ऊपर जाए या नीचे जाए, पर कहीं भी जाए। अगर बाजार कहीं पर भी नहीं जाएगा तो ये स्ट्रैटेजी आपको लॉस दिखा देगी। पहली कंडीशन समझ लीजिए। दूसरी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर स्ट्रैडल ऑप्शन बाइंग टू वर्क, please understand, and that condition is India VIX.
अपनी वॉच लिस्ट में जाइए, इंडिया विक्स को ऐड कीजिए। आई विल हेल्प यू टू आइडेंटिफाई दिस इज हाउ इंडिया विक्स इज। ये एक इंडिया विक्स का चार्ट है, ये आप अपने सामने इंडिया विक्स का चार्ट देख रहे हो। आप इस इंडिया विक्स के चार्ट को लगाओ, फर्ज करो कि आप इंट्राडे ट्रेडर हो, आप 5 मिनट 15 मिनट पर काम करते हो, आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर जाओ, 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अपने इंडिया विक्स के चार्ट को लगा करके रख दो सामने। अब आपकी ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजी को और स्पेशली नॉन डायरेक्शनल को और स्पेशली स्ट्रैडल ऑप्शन बाइंग को अगर प्रॉफिट कमा करके दिखाना है, अगर कमा करके दिखाना है, उसकी सबसे बुनियादी कंडीशन है इंडिया विक्स को बढ़ना चाहिए। मैं बात कर रहा हूं इंडिया विक्स का लेना देना निफ्टी के साथ होता है, क्योंकि उसकी जो कैलकुलेशन है, उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो निफ्टी के साथ कोलैबोरेटेड है। इसलिए मैंने निफ्टी का एग्जांपल लेकर के आपको ये बात बताने की कोशिश की। अगर आपकी ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजी को प्रॉफिट बना करके देना है, अभी तक हम क्या समझ पाए, नॉन डायरेक्शनल, कॉल और पुट दोनों को बाय करेंगे, वन पॉइंट ऑफ टाइम पर करेंगे, इंट्राडे करेंगे। उसके बाद हम एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट में कहीं पर भी मूवमेंट आए, बाजार या तो ऊपर जाए या नीचे जाए, पर बाजार कहीं जाए। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन, एक चीज और बता देता हूं बढ़ने से पहले, फर्ज कर लीजिए कि बाजार बहुत तेजी से ऊपर चला गया, फर्ज कर लीजिए कि बाजार चला गया ऊपर, पर इंडिया विक्स ऊपर नहीं गया, तो आपको प्रॉफिट तो आएगा पर थोड़ा आएगा। ये दोनों का मिलना बड़ा जरूरी है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजी आपको अच्छा प्रॉफिट बना करके दे, तो ये दोनों की दोनों चीजों को मिलना जरूरी है। और वो दोनों चीजें क्या है, मार्केट में मूव भी आना चाहिए और विक्स भी बढ़ना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल नहीं होंगी तो आपकी ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजी, स्पेशली जो स्ट्रैडल बाइंग जो मैं जो बता रहा हूं आपको, जिसमें कॉल पुट आप दोनों बाय कर लेते हो, ये आपको प्रॉफिट नहीं देगी, नहीं देगी, नहीं देगी, नहीं देगी और कतई नहीं देगी। ये इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इतनी बार इसलिए बोलना पड़ा कि लोग इसके बारे में बात नहीं करते हैं। कॉलपुट खरीद लो, कॉलपुट खरीद लो, बहुत लोगों ने करा होगा बजट के दिन में कॉलपुट चेक कर लेना, शाम को लॉस आया आपको। मालूम आपको क्यों लॉस आया? दो कंडीशन, बाजार मूव नहीं किया, पंचर। और इंडिया विक्स देख लो, ये इंडिया विक्स का हाल है पूरे दिन में, ये इंडिया विक्स ऐसे टूटा है सारे दिन में। जब तक इंडिया विक्स नहीं बढ़ेगा, आपकी ऑप्शन बाइंग, निफ्टी की ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजी आपको रिजल्ट नहीं देगी। और अगर गलती से देगी तो बड़ा मार्जिनल इंटरेस्ट देगी, जिसके अंदर आप खिंच के रह जाओगे कि जितने रुपए का वो आपको प्रॉफिट देगाएगी उससे ज्यादा का आपका टाइम टूट जाएगा, और शाम को ब्रोकर अपनी ब्रोकरेज ले लेगा और सरकार अपने टैक्स ले लेगी। आप ठगे फील करोगे कि पैसा भी डिप्लॉय करा और फिर भी आपके हाथ में कुछ नहीं लगा। ये आपके साथ होगा, और ऐसा होने का चांस इसलिए है क्योंकि आपने विक्स को कंसीडर नहीं किया। ऑल एंड ऑल, लैरी विलियम्स बोलता है, मैं भी समझता हूँ, बैक टेस्ट करता रहता हूँ, देखता रहता हूँ। अगर आप चाहते हो, मैं आपके साथ में आज एक ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजी शेयर करना चाहता था, और ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजी ऐसी जिसमें आप हेज भी थे। हेज मतलब आप कॉल और पुट दोनों तरफ लेकर के बैठे हो, बाजार जाए कहीं पर भी जाए, इसको हम नॉन डायरेक्शनल कहेंगे कि आप मार्केट की डायरेक्शन को प्रिडिक्ट नहीं कर रहे, आप उस चार्ट एनालिसिस से मोह माया से परे हो गए। आप सिर्फ फोकस करोगे अपना इंडिया विक्स के ऊपर। अगर इंडिया विक्स बढ़ेगा, आप ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजी, स्पेशली हेज, स्पेशली नॉन डायरेक्शनल जिसमें कॉल पुट दोनों को बाय करते हो, इकट्ठा बाय करके आप उसका एक डमी ट्रेड बना करके देखना। जब तक आपकी वॉलेटिलिटी राइज होती रहेगी, जब तक इंडिया विक्स बढ़ता रहेगा, जैसे बाय भी तो इंडिया विक्स गिरा, ये देखिए इंडिया विक्स बढ़ा भी तो सही ना। इस प्रकार आप इसको चेक कर सकते हैं। इंडिया विक्स का ये चार्ट आप इसको आराम से लगा करके देखो, टाइम फ्रेम जो आपको अच्छा लगता हो उस टाइम फ्रेम के ऊपर देखो। आपको इसकी मूवमेंट कैसे ट्रैक करनी है, उसके लिए आप जो इंडिकेटर आपको अच्छा लगे वो इंडिकेटर भी लगा करके आप देखो। जिस इंडिकेटर से आपको इसकी इंटरप्रिटेशन समझ आती है, एक आध इंडिकेटर मैं अपनी तरफ से कई बार शेयर करता रहता हूं, मैं फिर बता देता हूं। मैंने पहले भी एक वीडियो में आपको बताने की कोशिश की, आप इसके सुपर ट्रेंड लगा करके देख लो। ये देखिए, ये आपको बिल्कुल क्लियर रिप्रेजेंटेशन दे देगा। सुपर ट्रेंड रेड बैंड्स का मतलब है बाजार नीचे, और ग्रीन बैंड्स का मतलब होता है कि बाजार में थोड़ा बहुत अपिश मूवमेंट है। आप ये एक चीज और कर सकते हैं, मैं आपको बताऊं बैक टेस्ट के नाम पर, जब आप जितनी देर आपको ये ग्रीन बैंड्स बने हुए नजर आ रहे हैं, ये ग्रीन बैंड्स आपको जहां जहां तक बने हुए नजर आ रहे हैं, आप इस दौरान में जाकर के चेक कर लेना कि ऑप्शंस के प्रीमियम बढ़े हैं या नहीं बढ़े हैं। आपको अपने आप पता चल जाएगा कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। और दूसरा एक काम सिर्फ ये कर लेना कि जब ये रेड बैंड्स बने हुए हैं, और हाल फिलहाल में ही बने हुए हैं, आपके पास समय होगा, जब वीडियो आपके पास आएगा उसके बाद आप इसे बैक टेस्ट कर पाओगे। आप सिर्फ एक काम करना मेरे कहने से, सर जितनी देर में ये रेड बैंड्स बने हैं ना, आप जाकर के चेक कर लेना कि स्ट्रैडल के प्रीमियम, स्ट्रैडल के प्रीमियम जब मैं बोलता हूं तो स्ट्रैडल के प्रीमियम का मतलब होता है एटीएम। फर्ज करो यहां पर ये बाजार, ये सुबह ही बाजार यहां से गिरना शुरू, मतलब 9:15 से पता चल गया कि वॉलेटिलिटी नीचे की तरफ है। 9:15, लेट्स सी निफ्टी 9:15 पर क्या था प्राइस, निफ्टी 9:15 23,550, 23,550 के आसपास में सुबह 9:15 के रेट देख लीजिए और शाम को 3:30 के रेट देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि 23,550 पर अगर हमने स्ट्रैडल को बाय किया है, 23,550 की कॉल और 23,550 की पुट को खरीदा है आपने पिछले दिन में, पिछले ट्रेडिंग सेशन में आपने सुबह कितने की खरीदी है और शाम को कितने की बेची है, आपको पता चल जाएगा। और लॉस आने का रीजन आपके सामने एविडेंट है। मेरी समझ कहती है लॉस लगा है, मैंने तो बैक टेस्ट कर लिया, मेरे हिसाब से तो लॉस लगा है। और लॉस लगने के रीजन सिर्फ दो हैं। पहला रीजन, बाजार में मूवमेंट ही नहीं आई, तो लॉस आना ही आना था। दूसरा,
जिसने आग में घी डाला, वोलेटिलिटी, ये आपको जीने नहीं देगी। जब तक ये वोलेटिलिटी गिरती रहेगी, जब तक इंडिया विक्स गिरता रहेगा, आपकी ऑप्शन बाइंग आपको प्रॉफिट नहीं देगी। एक चीज और आपको बता देता हूं, इंपॉर्टेंट है, काम आएगी। फर्क कर लेते हैं कि बाजार नहीं चला, कल बाजार नहीं चला, या फर्ज कर लीजिए किसी दिन बाजार नहीं चला पर वोलेटिलिटी बढ़ गई, एकदम से वोलेटिलिटी शूट अप कर गई पर बाजार रेंज बाउंड रह गया, या बाजार नहीं चला फॉर वॉट एवर रीजन, उस दिन आप ऑब्जर्व करेंगे कि आपके प्रीमियम नहीं टूटेंगे ज्यादा। पता है आपको उसके प्रीमियम क्यों नहीं टूटेंगे? क्योंकि पीछे से वोलेटिलिटी का सपोर्ट है। वोलेटिलिटी इज अ बैकबोन, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विच डिटरमाइंस द ऑप्शन प्राइसेस। दूसरी कंडीशन, बाजार बहुत तेजी से ऊपर भाग गया पर वोलेटिलिटी नीचे आ गई। बाजार तो भाग रहा है, मूवमेंट तो बहुत तेज है, पर वोलेटिलिटी सपोर्ट नहीं कर रही। वोलेटिलिटी सपोर्ट नहीं कर रही ना, तो जो एक तरफा मूव आपने पकड़ने की कोशिश किया ना, वो आपको रिजल्ट बड़े मीडियोकर देगा, एक्सपोनेंशियल रिजल्ट्स नहीं देगा, बड़े मीडियोकर काइंड ऑफ रिजल्ट्स देगा आपको। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्ट्रैडल ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजी, मैं फिर बोल रहा हूं नॉन डायरेक्शनल ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजी, जिसमें कॉल और पुट आप दोनों बाय कर लेते हो, एटीएम की, एटीएम का मतलब है बाजार 23,000 पर है तो आपने 23,000 की कॉल 23,000 की पुट खरीद ली। अब आप चाहते हो कि बाजार, और आपको लगता है कि बाजार में मूवमेंट आए, और भगवान करे कि मूवमेंट आए, और मूवमेंट आई भी, सिर्फ एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपके फेवर में होना चाहिए। अगर आपका वो फैक्टर आपके फेवर में है तो आपकी उस दिन लॉटरी लगेगी, एंड दैट फैक्टर इज नोन एज इंडिया विक्स। पिछले दिन में ये वोलेटिलिटी इतने भयंकर तरीके से वोलेटिलिटी टूटी है ना, अगर पिछले दिन में यहां पर निफ्टी की मूवमेंट इतनी बुलिश भी आ गई होती ना, इतनी बुलिश मूवमेंट भी अगर आ गई होती, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं वोलेटिलिटी टूटने में ना, आपका जो कॉल का पोजीशन होता ना, वो आपको एक्सपोनेंशियल प्रॉफिट बना करके नहीं देता। पुट में तो लॉस लगता ही लगता आपको, पर आपका कॉल बहुत तेजी से प्रॉफिट बना करके नहीं देता, क्योंकि उसको निफ्टी का जो पीछे उसको सपोर्ट चाहिए इंडिया विक्स से या वोलेटिलिटी से, वो सपोर्ट ही नहीं है उसके पास। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मैं समझ पाया आज तक, कि अगर मेरे को नॉन डायरेक्शनल प्ले करना है, ऑप्शन बायर बनना है, बड़ी तसल्ली से समझिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मेरे 10-10 बार बोलने के बाद भी लोगों के फिर वापस वही सवाल आते हैं, तो फिर मेरा मन करता है रिपीट करने का। आपको नॉन डायरेक्शन जाना है, कॉल पुट दोनों बाय करोगे आप, मार्केट की डायरेक्शन प्रिडिक्ट नहीं करनी। अब आपकी ये कॉल और पुट बाइंग स्ट्रेटजी काम कब करेगी? एक बार बस और सुन लो, मार्केट में डायरेक्शन आनी चाहिए, दूसरा इंडिया विक्स बढ़ना चाहिए, दैट्स इट। ये इस वीडियो का कंक्लूजन है। फिलहाल इसके ऊपर मेरे पास और कोई एडिशनल थॉट्स नहीं है। आप मुझे इस पे डेफिनेटली कमेंट्स कर सकते हैं, अपने 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 एक्सपीरियंसेस के हिसाब से, अपने अपने थॉट्स के हिसाब से, अपने अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस, आपने कोई बैक टेस्ट करे हो, प्रॉफिट बनाए हो, लॉस बनाए हो, जो भी आपने कुछ करा हो, तो प्लीज कमेंट्स करें। वो मुझे हेल्प करेगा ये समझने में क्या मेरी और आपकी अंडरस्टैंडिंग आपस में मैच करती है, या मुझे अपने आप को अपग्रेड करने की जरूरत है, मुझे आप लोगों से और क्या सीखना है, वो मेरी हेल्प करेगा। तो प्लीज उसके लिए आप मुझे कमेंट्स कीजिए। वीडियो कंक्लूड करने से पहले मेरे पास एक दो अपडेट्स हैं, प्लीज आप वो सुन लीजिए मेरी बात। आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने से बहुत बेनिफिट होंगे आपको। हम बहुत डिफरेंट तरह की एजुकेशनल मटेरियल, अपडेट्स, वीडियोस एंड नंबर ऑफ थिंग्स हम टेलीग्राम पर अपनी तरफ से डालते रहते हैं। वो आपको हेल्प करेगा एज अ ट्रेडर ग्रो करने में, तो प्लीज कंसीडर टू ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम। सेकंड, आप हमें एज अ चैनल मेंबर भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। चैनल मेंबर बनने का बेनिफिट क्या होगा? हम इवनिंग में ऑनलाइन मीट्स करते हैं, जहां पर हम डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को और बेहतर तरीके से डीप डाइविंग करके समझने की कोशिश करते हैं, विद द होप कि रिटेल कम्युनिटी को मैं और अच्छे तरीके से कुछ बता पाऊं जो मुझे पता है। ऑनलाइन मीट्स करने का मेन पर्पस ये है कि जो स्टॉक मार्केट की लर्निंग कर्व आपका जो है, उन लर्निंग कर्व को शॉर्ट किया जाए, फटाफट आप चीज को सीखें, काम की चीज सीखें, और उसके बाद आप अपने मार्केट में जाएं, इंडिपेंडेंट ट्रेडर बने और प्रॉफिट कमाएं। ये दो इनिशिएटिव्स हैं, आप इसमें हमारे साथ अपनी कन्वीनियंस, कंफर्ट के हिसाब से पार्टिसिपेट प्लीज करें। वीडियो कंक्लूड करने से पहले रिक्वेस्ट, कंटेंट जैसा भी लगा हो प्लीज कमेंट करने के बारे में विचार करें, लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, और उसको प्लीज शेयर कीजिए जो ऑप्शन की दुनिया में काम करता है, ऑप्शन का ट्रेडर है, ऑप्शन बायर है स्पेशली। हो सकता है शायद आज उसको कोई ऐसी काम की चीज मिल जाए जो उसको रियल लाइफ मार्केट में हेल्प करेगी। कम से कम लॉस कंट्रोल करने में हेल्प होगा ही ना, तो मैं समझूंगा कि वो ठीक ट्रैक पे डल गया यार, होगा यही। लॉस मेकिंग ट्रेडर सब ने अपनी दुनिया ऐसी शुरू करी है, हम सब ने अपने अपने अकाउंट्स को 5-5, 10-10 बार ब्लो आउट करा है, जीरो करा है, मार्केट को पैसा दिया है, फिर आए हैं, फिर आए हैं, फिर बार बार ये चक्कर चलता रहता है। पर अगर आज के दिन में आपको एक लाइन खींच लेते हैं कि बस यार मेरा लॉस देने का काम पूरा, अब लॉस नहीं देना है,
लॉस कंट्रोल होना शुरू हो गया तो विश्वास जानिए प्रॉफिट अपने आप पीछे पीछे उसके आ जाएगा। फिलहाल वीडियो को कंक्लूड करता हूँ यार, बात को खत्म करता हूँ। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।